तो बहुत सारे एक मिनट मैं तुम्हें पहले भेजता हूँ भाई साहब, आप लोग वो जो ऑफ पे, क्योंकि मैं अब बोलूंगा। ध्यान से, बहुत सारे बच्चे आज तुम लोगों ने होमवर्क किया, बहुत अच्छी बात है। तुम लोग तो फर्स्ट टाइम हो कि जब होमवर्क किया तुमने, तो अब बच्चे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। अब जब भी हम क्लासेस करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बना लीजिएगा। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल से पढ़ेंगे, उसको आप एनसीईआरटी में एक बार पढ़िएगा और उसके क्वेश्चन बेटा डॉक्टर अली से, पियर्सन के बुक से, या कोई भी बुक बच्चा दुनिया का कोई भी बुक से बना सकते हो। जो भी पढ़ेंगे सारा क्वेश्चंस बनेंगे ना, बस तुम्हें बहुत ध्यान से क्लासेस को करना है। जिनका थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, बीच में कुछ समझ में नहीं आया, तो आज का लेक्चर बच्चा, आज का लेक्चर हर बच्चा रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेगा और प्रॉपर नोट्स बनाएगा। मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए। आप प्रॉपर हर इस लेक्चर को बच्चा, आज के लेक्चर को प्रॉपर वे में देखिएगा और विद बच्चा फिगर, विद बच्चा नोट्स बनाइएगा। आज आपका नोट्स बनना है, आज स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले की कहानी बहुत आसान थी, तो वो सब में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। आज इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कई सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेकिन मेन बच्चा, मेन मेंबर है वो बैक्टीरिया है। मेन मेंबर कौन है? वो बैक्टीरिया है ना, ध्यान से। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे पहले फिगर में बच्चे लोग क्या बनाया, बताइए आप लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये समझ में आता है ना सभी को? ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, सभी को आता है। इसके बाहर में एक कवरिंग बनाएंगे। किसी बच्चे को याद है क्या? ये एक हार्ड होगा, प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, नाम है बच्चा सेल वॉल। किसी भी बच्चे को क्या सेल वॉल का केमिकल आता है? सेल वॉल किस केमिकल से बना है? कोई बच्चा बता सकता है क्या? सेल वॉल किस केमिकल का बना है? मैसेज बॉक्स में लिखिए तो मुझे थोड़ा पता चल जाएगा। आपने पढ़ाई की है नहीं की है, पता चल जाएगा। सेल वॉल किस केमिकल का बना है बच्चों लोग? आपको बताया था, P फॉर प्रोकैरियोट, P फॉर बच्चा प्रोकैरियोट्स, P फॉर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल है आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताया बच्चा, पेप्टिडोग्लाइकेन, P फॉर पेप्टिडोग्लाइकेन, P फॉर पेप्टिडोग्लाइकेन और P फॉर प्रोकैरियोट्स। पेप्टिडोग्लाइकेन के दो पार्ट हो गए। पेप्टिडो का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? पेप्टिडो का मतलब क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। और ग्लाइकेन का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? शुगर, यानी कार्बोहाइड्रेट। शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये बच्चा CH मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया बच्चा, या शुगर मैं लिख देता हूँ, सेम चीजें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए, कहीं कहीं पे बच्चा क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको वर्ड मिलेगा बच्चा म्यूरिन, टेंशन मत लीजिएगा। पेप्टिडोग्लाइकेन का ही नाम म्यूरिन है, पेप्टिडोग्लाइकेन का ही नाम म्यूरिन है, अलग चीज नहीं है। हम पढ़ेंगे जनरली बच्चा सेल वॉल तो सेलुलोज का बना होता है, जनरली बच्चा सेल वॉल तो सेलुलोज का बना है, लेकिन प्रोकैरियोट में सेल वॉल सेलुलोज का नहीं बना है, इसलिए इसे कह देते हैं नॉन सेलुलोजिक। इसे कह देते हैं बच्चे लोग नॉन सेलुलोजिक। ये सेलुलोज से नहीं बना है, नॉन सेलुलोजिक। आपने पढ़ा था पहले कि कुछ सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, नहीं बच्चा। यहाँ जो प्रोकैरियोट्स है उनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन के या म्यूरिन के बने, वो सेलुलोज के नहीं है, तो हम इसे नॉन सेलुलोजिक भी कह सकते हैं, नॉन सेलुलोजिक भी कह सकते हैं। चलिए, ये आप सभी को आता है। नेक्स्ट बताइएगा, चलिए बताइए, बाहर में एक बच्चा कार्बोहाइड्रेट का कवरिंग है, शुगर का एक कवरिंग है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स याद आ रहा है आपको? बाहर में एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसका नाम है बच्चा ग्लाइकोकैलिक्स। अब बताइए, ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह का हो सकता है, इस बार आंसर आपको करना है। बताइए, ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह के हो सकते हैं। कभी कभी ये पतला होगा, सॉफ्ट होगा, थिन होगा, उसका क्या नाम देंगे? आंसर बॉक्स में बताइए। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिन होगा, सॉफ्ट होगा, पतला होगा, तो क्या नाम देंगे? क्या किसी बच्चे को याद आ रहा है? क्या आपने बच्चे ईमानदारी से एनसीईआरटी पढ़ी थी? याद रखना बच्चा, अगर डॉक्टर बनना है, अगर तुम्हें बेटा सपना में है डॉक्टर बनना, तो बिना एनसीईआरटी का नहीं। एनसीईआरटी के बिना बच्चा डॉक्टर बन ही सकते। इस सीढ़ी और सीढ़ी पे चढ़े बिना आप छत पे नहीं जा सकते, नहीं जंप करोगे गिर जाओगे, तो एनसीईआरटी जरूरी है। और आप बच्चा एनसीईआरटी जब पढ़ा होगा
ब्लैक पॉइंट में मिला होगा उसे क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर। याद आया बच्चा, स्लाइम लेयर, ठीक है, स्लाइम मतलब पतला वाला बच्चा। लेकिन अगर बच्चा हार्ड होगा, थिक होगा, बताइए, हार्ड होगा, थिक होगा, तो उसका स्पेशल नाम देंगे, उस ग्लाइकोकैलिक्स को स्पेशल नाम देंगे। याद आ रहा है आपको? हाँ सर, कैप्सूल नाम देंगे, कैप्सूल नाम देंगे। हार्ड होगा, थिक होगा तो नाम देंगे मोटा, हार्ड, थिक, कैप्सूल। पतला होगा, थिन होगा, सॉफ्ट होगा तो स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर बच्चा केवल CH यानी कार्बोहाइड्रेट से बना है। केवल बच्चा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, CH मतलब कार्बोहाइड्रेट से बना है। हाँ, अभी कुछ भी नोट नहीं करना है बच्चा, शाम में, दोपहर में बहुत अच्छे से रिकॉर्डेड लेक्चर को देखिएगा। कैप्सूल में बच्चा दो चीजें, कार्बोहाइड्रेट भी है और बच्चा प्रोटीन भी है। कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, इसलिए हार्ड हो गया। चलिए अब ध्यान से बताइए, ये तीन बच्चा लेयर हो गए, कौन कौन हो गया? अंदर से पूछा जाए बच्चा तो PM यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला क्या है बच्चा लोग? CW कैप सेल वॉल, CW सेल वॉल। और सबसे बाहर वाला बच्चा रेड वाला कौन है? ये है बच्चा ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। तीन लेयर है बच्चा, 3 डिस्टिंक्ट लेयर। NCERT पढ़िएगा, मिलेगा 3 डिस्टिंक्ट लेयर, 3 अलग अलग लेयर है, लेकिन तीनों कलेक्टिवली बच्चा, तीनों कलेक्टिवली एक इनवेलप का काम करते हैं। जैसे बच्चा कभी भी आपने लेटर वेटर लिखा है तो लेटर बार से कवर होता है इनवेलप से। आप तो व्हाट्सएप वाले आदमी हो भाई, ठीक है, फेसबुक वाले इंसान हो, हम लोगों ने लेटर लिखा था तो लेटर को जिसे कवर करते इनवेलप होता है। तो ये तीनों को मिला दीजिए, ये तीनों को मिला दीजिए, इन तीनों को मिला करके बनेगा सेल इनवेलप। ये बातें आप सभी को पिछले क्लास में भी बताई थी, बहुत अच्छे से जानना है सेल इनवेलप। चलिए अब ध्यान से बच्चा लोग, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब अंदर चले बच्चा, अंदर में फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म में, जहां सारा रिएक्शन होगा, मेन एरिया है जहां सारा रिएक्शन होगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बच्चा इनफोल्डिंग है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, इन्वेजिनेट किया है। क्या नाम बता सकते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गया है, इन्वेजिनेशन हुआ है, इनफोल्डिंग हुआ है, इसका नाम चलिए मैसेज बॉक्स में बताइए। ट्यूब्यूल्स की तरह दिख रहा है, कहीं कहीं पे बेटा ये वेसिकल की तरह दिखेगा, कहीं कहीं पे ये वेसिकल की तरह दिखेगा, और कहीं कहीं पे बेटा ये नेटवर्क की तरह, लैमिली की तरह दिखेगा। क्या आप बच्चे लोग बता सकते हो इसका नाम? ये क्या है बच्चा? तो याद रखना है, ये बच्चा है मीजोजोम। ये बच्चों लोग सबका आंसर करेक्ट है बच्चा, मीजोजोम, मीजोजोम। सर काम क्या करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, अंदर की तरफ धस गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ा हो गया, ठीक है। अब मीजोजोम की क्या फंक्शन है? मीजोजोम में ऐसे एंजाइम्स है जो बच्चा एटीपी बनाने में हेल्प करेगा, एटीपी बनाने में हेल्प करेगा, एनर्जी बनाएगा। तो जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी तरह इनके अंदर में मीजोजोम है। M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मीजोजोम। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बच्चा, उसके तरह काम करता है। चलिए सेकेंड बच्चा, सिक्रीशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल बनने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए उसके सिक्रीशन में हेल्प करेगा, वो सिक्रीट करेगा। तीसरा, सेप्टम बनाएगा, यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेल को डिवाइड कराने में हेल्प करेगा, सेप्टम बनाएगा, बीच में पार्टीशन देगा, तभी तो 1 से 2 सेल बनेंगे। बैक्टीरिया बच्चा 20 मिनट में डबल हो जाता है। बाइंड्री फ्यूजन में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट, यानी जितने देर मैं बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा नहीं तब तक बैक्टीरिया डबल हो चुका होगा। बैक्टीरिया जितने देर में मैं 20 मिनट में पढ़ाऊंगा नहीं तब तक वो डबल हो चुका होगा ना। 20 टाइम्स में बेटा अपना डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब बच्चा मीजोजोम का नेक्स्ट का, मीजोजोम से अटैच है बच्चा यहाँ का डीएनए या क्रोमोसोम, यहाँ का डीएनए या क्रोमोसोम, डीएनए और क्रोमोसोम। तो इस डीएनए को डबल करने में, उसका कॉपी बनाने में हेल्प करते हैं।
डीएनए को डबल करने में या उसका एक कॉपी बनाने में हेल्प करता है, जिसे हम लोग पढ़ा था बच्चा पिछले क्लास में, रेप्लिकेशन। यानी सेकंड काम क्या हो गया, नेक्स्ट काम क्या हो गया, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन मतलब उसका हूबहू कॉपी बनना, मैं हूं मेरे तरह एक और बन जाए। चलिए अब ध्यान से सुनना है, सभी बैक्टीरिया में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में बच्चा, कुछ बैक्टीरिया में जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पिगमेंट होते हैं, जिसमें बच्चा पिगमेंट होता है जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। क्या नाम आपको याद आ रहा है? क्या बच्चा आपको नाम याद आ रहा है? तो मेरा बेटा शॉर्ट ट्रिक्स याद रख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स याद रख लीजिए। सी सी सी। सर ट्रिपल सी का क्या मतलब है? अरे कुछ स्पेशल बैक्टीरिया में बच्चा जैसे कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उसके अंदर में स्पेशल स्ट्रक्चर है क्रोमैटोफोर, सी का मतलब क्रोमैटोफोर, उसके अंदर पिगमेंट है, उसके अंदर पिगमेंट है और वो फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, क्लोरोप्लास्ट की इक्विवेलेंट बेटा क्लोरोप्लास्ट की तरह एक स्ट्रक्चर है क्रोमैटोफोर। तो C4 साइनोबैक्टीरिया, C4 क्रोमैटोफोर और C4 क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करता है। सभी बैक्टीरिया में नहीं होगा, केवल साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा। ये बच्चा आपके एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में गिवन है, ठीक है, यहां तक याद है। चलिए सर क्रोमैटोफोर क्या दो ही होंगे? नहीं बच्चा, बहुत सारे होते हैं, हम तो बनाने के लिए बच्चा, जगह बचाने के लिए केवल दो ही बनाए हैं। चलिए आगे बढ़े, ध्यान से सुनिए। जो प्रोकैरियोट से बच्चा, उसका जो डीएनए है उसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए आपको पिछले क्लास में बताया था बच्चा, नेकेड है, नंगा है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डायरेक्टली बच्चा, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में है। शेप कैसा है आप बताइए, आंसर कीजिए। यहाँ जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, क्या आपको शेप याद है या भूल गए? क्या बच्चा यहाँ भी फिगर देखे, लीनियर या सर्कुलर है? बताइए सर, बहुत आसान है, आपने कई बार बता रखा है सर, सर्कुलर शेप का है। कैसा शेप है बच्चा? सर्कुलर शेप का है। बताइए डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है? ये नीट का क्वेश्चन था। दो स्टैंड वाला, सिंगल स्टैंड वाला? अरे डीएनए कहीं भी होगा बच्चा, दो स्टैंड वाले होंगे, डबल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड ही होगा, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होते कहीं भी बच्चा, कहीं भी। चलिए अब बताइए ध्यान से, अब बताइए नंबर कितना होगा यहाँ क्रोमोसोम में? नंबर कितना होगा सर? एक ही होगा बस, सिंगल, वन इन नंबर, बस एक ही नंबर होगा सर, एक ही नंबर होगा। हमारे अंदर एक से ज्यादा, हमारे अंदर एक से ज्यादा, ठीक है। अब बताओ बच्चों लोग, इसके अंदर में डीएनए पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, क्या यहाँ हिस्टोन प्रोटीन है? बताइए क्या यहाँ बच्चा हिस्टोन प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन केवल हमारे अंदर होता है, यहाँ पर बच्चा हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट होगा, तो उसकी जगह क्या पाया जाएगा? आप बच्चे को मालूम है क्या? यहाँ पर हिस्टोन नाम का प्रोटीन क्या होगा? आंसर बेटा कट मार देता हूं, एब्सेंट। उसकी जगह बच्चा क्या होगा? P4 प्रोकैरियोट्स, P4 प्रोकैरियोट, P4 पॉलीएमाइंस, P4 प्रोकैरियोट, P4 पॉलीएमाइंस। याद आया आपको? हाँ सर, P4 प्रोकैरियोट, P4 पॉलीएमाइंस। तो सर ये डीएनए क्या सब जगह पाया जाएगा? क्या सर पूरे फ्लूइड में, साइटोप्लाज्म में होगा क्या? नहीं, ये डीएनए बच्चा स्पेशल लोकेशन पे होगा, स्पेशल लोकेशन पे होगा, स्पेशल जगह पे होगा। इस जगह को बच्चा क्लास 9th में हमने पढ़ा था बच्चा, न्यूक्लियोइड, क्लास 9th में पढ़ा था बच्चा न्यूक्लियोइड, वो जगह जहां डीएनए पाया जाता है। इसी को बच्चा जीनोमिक डीएनए कहते हैं, इसी को बच्चा जीनोमिक डीएनए कहते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को ही जीनोम कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को ही जीनोम कहते हैं। तो इसी का नाम है बच्चा, जिस जगह पे वो पाया जाता है, न्यूक्लियोइड। या आपका एक और नाम बताया होगा बच्चा, जीनोफोर, जीनोफोर याद आया? इसी को बच्चा और भी नाम से जानते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। पुराना है, डेवलप नहीं है, डेवलप नहीं है, फॉल्स है, इंसिपिएंट, इंसिपिएंट वर्ड याद आ रहा है? जो वेल डेवलप ना हो, कई सारे नाम है बच्चा इसके, कई सारे नाम है।
इसके अंदर में ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो इसे हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं, इसी को जीनोफोर कह देते हैं, इसी को फॉल्स न्यूक्लियस कह देते हैं, इसी को प्रिमिटिव न्यूक्लियस कह देते हैं, इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह देते हैं। बहुत सारे नाम है बच्चा, बहुत सारे नाम है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, ये तो हमने कई बार आपको बताया। अब सेकेंड चीज बच्चा, इस मेन डीएनए बच्चा, मेन क्रोमोसोम के अलावा भी कुछ छोटे डीएनए होते हैं, कुछ छोटा डीएनए बेटा, छोटू कुछ छोटे डीएनए होते हैं बेटा, कुछ मिनी क्रोमोसोम होते हैं, कुछ मिनी क्रोमोसोम होते हैं ना, सभी बैक्टीरिया में नहीं होता। इसका नाम बच्चा किसी को याद है क्या? किसी को याद है क्या इस छोटे क्रोमोसोम को, मिनी क्रोमोसोम को क्या कहते? कोई बताए? पी फॉर प्रोकैरियोट्स, पी फॉर प्रोकैरियोट, पी से एक और नाम था, पी फॉर बच्चा लोग बोलिए, आंसर में टाइप कीजिए, पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर प्लाज्मिड, पी फॉर प्लाज्मिड, पी फॉर प्लाज्मिड। सर प्लाज्मिड जब आप क्वेश्चंस बनाइएगा तो मिलेगा बच्चा, ये मेन डीएनए के अलावा है, इसलिए इसके कहते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में है बच्चा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मेन क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मेन के अलावा है। आया समझ में? सर नंबर बच्चा ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपना कॉपी खुद से बना लेगा, तो नंबर बच्चा हो सकता है 10, 20, 50, 100, 400, 500, नंबर वेरी करेगा, नंबर वेरी करेगा, इसलिए नंबर पे क्वेश्चन नहीं आता है। मेन डीएनए तो एक ही होगा, मेन डीएनए तो बेटा एक ही होगा, लेकिन प्लाज्मिड का नंबर वेरी करता है, नंबर वेरी कर सकता है। नीट में क्या क्वेश्चन आया? शेप बताइए। अरे भाई शेप क्या पढ़ना है बेटे, सर्कुलर है, देखो ना बच्चा, सर्कुलर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर सर्कुलर ही तो है ना। डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, आप आंसर कीजिए, ये नीट का क्वेश्चन था, नीट में क्वेश्चन आ गया, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, आंसर बताइए क्या होगा? बोले सर क्या एक ही चीज पूछ रहे हो? अरे डीएनए है तो हमेशा डबल स्टैंडर्ड ही तो होगा, डबल स्टैंडर्ड ही होगा, सर्कुलर होगा, बस छोटा होगा, नंबर ज्यादा है, ऐसा समझो बच्चा। अगर इस प्लाज्मिड को अब सेल से बाहर निकाल देते हो, सेल का डेथ नहीं होगा। अगर तुम प्लाज्मिड को सेल से बाहर निकाल दिया, प्रोकैरियोटिक सेल से, सेल मरेगा नहीं। लेकिन बच्चा मेन डीएनए को आपने बाहर कर दिया, मेन डीएनए को बाहर कर दिया, मेन क्रोमोसोम को बाहर कर दिया, बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल मर जाएगा। ये बच्चा समझो, ये बच्चा ये तुम्हारे पापा है, घर के चलाने के लिए बेटा, घर के लिए जरूरी है, पापा नहीं होंगे घर नहीं चलेगा, मेन है बच्चा, मेन वही है। और ये तुम हो बच्चा, ये तुम हो, तुम्हें घर से बाहर फेंक दे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तुम्हें घर से उठा के फेंक दूं, क्या घर बर्बाद हो जाएगा? तुम पैसा कमाते हो क्या? नहीं। कोई काम करते हो क्या? नहीं। तो तुम बेटा एसेसरी हो, जरूरी नहीं हो कुछ स्पेशल काम कर देते हो, थोड़ा मम्मी का हेल्प कर देते हो, पापा का हेल्प कर देते हो, बस तुम हेल्पर हो बच्चा। मेन कौन है? मेन बेटा पापा है, मेन क्रोमोसोम, और ये बच्चा मिनी क्रोमोसोम, ध्यान से। और बच्चा पापा का नंबर कितना है? तुम्हारे घर में पापा का नंबर सिंगल है ना, तो मेन क्रोमोसोम अकेला ही तो होगा। प्लाज्मिड तुम हो तो तुम्हारे और भी भाई बहन है ना, अरे तुम्हारे और भी तो भाई बहन है, तो नंबर एक से ज्यादा तो हो सकता है ना, नंबर एक से ज्यादा तो हो सकता है ना। एनसीईआरटी बच्चा, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो लगेगा प्लाज्मिड का जो फंक्शन है हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लास में पढ़ेंगे। क्या एनसीईआरटी में यही लिखा है? प्लाज्मिड क्या करता है सर, क्या करता है, क्या एक्स्ट्रा फंक्शन करता है सर? कुछ ताकत देता है, क्या देता है? तो एनसीईआरटी में लिखा है हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। अरे हम हायर क्लास का वेट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे बच्चा, हम थोड़ा बहुत 12th में नहीं, यही 11th में पढ़ लेंगे, थोड़ी मोड़ी जानकारी 11th में ले लेंगे, थोड़ी देर बाद अभी रिलैक्स कर लिए, थोड़ी देर बाद प्लाज्मिड बताऊंगा वापस से, ठीक है? चलिए अब देखिए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना है। प्रोकैरियोट्स में फूड को बच्चा स्टोर करने के लिए, फूड को बच्चा स्टोर करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोकैरियोट्स में
फूड बच्चा, फूड बना उसको स्टोर करना है, या कोई केमिकल से बच्चा उसको स्टोर करना है। उस स्टोर करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, नाम है इंक्लूजन बॉडीज, नाम है बच्चा इंक्लूजन बॉडीज। एनसीईआरटी में पढ़िएगा, आपको वर्ड मिलेगा इंक्लूजन बॉडीज। सर क्या होता है? स्टोरेज बच्चा, स्टोर करके रखने वाला। फूड को स्टोर करना है, केमिकल को स्टोर करना है। जैसे बच्चा फॉस्फेट को स्टोर करेगा, फॉस्फेट को अगर स्टोर करेगा बच्चा तो वर्ड आएगा वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स। वॉल्यूटीन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बच्चा, एवं एनसीईआरटी बता दिया वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स। आप क्वेश्चन हाई फाई भी तो बनाते हो। आज बच्चा बैक्टीरिया का जो भी क्वेश्चन आएगा 100% बनेगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं। इंक्लूजन बॉडीज स्टोर करने का काम। क्या स्टोर किया बच्चा? फॉस्फेट को करेगा तो नाम है वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स। वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स। हाँ ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा जगह ले ले, थोड़ा सा मुझे जगह दे दो यार। ये सब तो पहले ही बताया, तुम्हें समझा भी दिया, यहाँ पे थोड़ा सा जगह ले। हाँ, कभी कभी बच्चा ये फूड को स्टोर करेगा। हाँ, जैसे बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी है, वहां फूड को स्टोर किया, नाम पड़ेगा बच्चा साइनोफाइसियन। साइनोबैक्टीरिया है ना, साइनोफाइसियन स्टार्च। साइनोफाइसियन स्टार्च। अगर साइनोबैक्टीरिया है, फूड को स्टोर किया, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ेगा? साइनोफाइसियन स्टार्च ना। कुछ बैक्टीरिया बच्चा फूड को स्टोर करेगा किस फॉर्म में? ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। ध्यान से सुनना, ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा भी। जो बेटा ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाते, जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाते, ऑटोट्रॉफ है जैसे प्लांट, वो फूड को स्टार्च के फॉर्म में रखता है। लीफ के अंदर स्टार्च होते हैं, पोटैटो उसके अंदर स्टार्च है। तो जो ऑटोट्रॉफ है, खुद से खाना बनाता है, फूड को स्टार्च के फॉर्म में रखता है। हम क्या खुद से खाना बनाते हैं? नहीं बच्चा, हम हेट्रोट्रॉफ है, हम खुद से खाना नहीं बनाते। तो हम फूड को स्टोर रखेंगे ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे मसल में, हमारे लीवर में फूड किस फॉर्म में होगा स्टोर? ग्लाइकोजन। जो ऑटोट्रॉफ है किस फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में। तो जो बैक्टीरिया बेटा हेट्रोट्रॉफ है, खुद से खाना नहीं बनाता, ग्लाइकोजन फॉर्म में रखेगा। खुद से खाना बनाता है, स्टार्च के फॉर्म में रखेगा, स्टार्च के फॉर्म में रखेगा। तो इंक्लूजन बॉडीज स्टोरेज, फूड का भी स्टोरेज हो सकता है, अदर केमिकल का भी। अदर केमिकल जैसे सल्फेट का हो गया, फॉस्फेट का हो गया। तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स अगर होगा बच्चा, उसे वॉल्यूटीन कहेंगे। सल्फेट होगा, केवल सल्फेट ग्रैन्यूल्स कह दीजिए, केवल सल्फेट कह दीजिए ना। फूड को स्टोर किया तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, स्टार्च को किया साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। ये याद रखिए, ठीक है। अब एक ही स्ट्रक्चर बचा, एक ही स्ट्रक्चर बचा, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चा आपका डीएनए था, डीएनए से बने बच्चा आरएनए। डीएनए से क्या बनता है बच्चा? आरएनए। डीएनए से क्या बना बच्चा? आरएनए। डीएनए का नौकर, डीएनए का नौकर, डीएनए का चेला चपाट है आरएनए। इस आरएनए से जाकर के बच्चा कई सारे राइबोसोम जुड़ जाएंगे, कई सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ जाएंगे। एक राइबोसोम नहीं बच्चा, एक साथ कई सारे राइबोसोम जुड़ गए, एक साथ कई सारे राइबोसोम जुड़ गए। एक आरएनए से एक साथ कई सारे राइबोसोम जुड़ गए। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे पॉली मतलब ज्यादा, पॉली राइबोसोम। अगर एक से ज्यादा राइबोसोम जुड़ गया तो क्या नाम होगा? पॉली राइबोसोम, या नाम बच्चा पॉलीसोम। क्या नाम हो जाएगा? पॉलीसोम। सर क्या करता है और एक साथ सारे क्यों जुड़ गए? क्योंकि बच्चा राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, वो प्रोटीन बनाने का काम करेगा, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। फिर से समझा दे रहा हूं, फिर से समझा दे रहा हूं, सुनिए सुनिए बच्चे लोग। देखिए
ये बैक्टीरिया, ये बच्चा बैक्टीरिया, और ये बेटा मास्टर है, मास्टर डीएनए, ये डीएनए बच्चा, मेन चीज इसी के पास है। डीएनए ने क्या बनाया? आरएनए। डीएनए ने क्या बनाया बच्चा? आरएनए। आरएनए कहीं पढ़िएगा बच्चा, एमआरएनए वर्ड मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा, एमआरएनए नहीं मिलेगा वर्ड बच्चा। सर आरएनए तो नाम सुना था सर, ये एम क्या है सर? ये एम क्या है? मैसेंजर बच्चा, मैसेंजर, क्योंकि डीएनए से इसने मैसेज लाया है बच्चा। डीएनए से क्या लाया? मैसेज। इसलिए एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया बच्चा लोग? मैसेंजर। मैसेंजर, मैसेज लाया ना, डीएनए इसको बोला मैसेज दो, मैसेज लेके आ गया, मैसेंजर। अब उससे बच्चा ढेर सारे राइबोसोम जुड़ गए, उससे बच्चा ढेर सारे राइबोसोम जुड़ गए, ढेर सारे राइबोसोम जुड़ गए, ढेर सारे राइबोसोम जुड़ गए। ये राइबोसोम इधर प्रोटीन बना रहा, ये राइबोसोम इधर प्रोटीन बना रहा, ये प्रोटीन बना रहा, ये प्रोटीन बना रहा, एक साथ ढेर सारे प्रोटीन बन रहे। अरे अकेला रहता तो एक ही प्रोटीन बनता ना, अकेला रहता राइबोसोम से जुड़ता एक ही प्रोटीन बनते ना। तो एक साथ बच्चा ढेर सारा अगर राइबोसोम जुड़ जाएगा तो एक साथ बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे। तो इस गुच्छे को क्या कहेंगे बच्चा? इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? बहुत सारा राइबोसोम जुड़ गया, नाम बोलिए, राइबोसोम, या इसी का नाम बच्चा एक और क्या दिया है? पॉलीजोम। इसी का नाम बच्चा पॉलीजोम। तो याद रखना है, टेंशन नहीं लेना है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज बनाता हूं, बड़ा मजेदार दे रखा है हमारे एनसीईआरटी का ये, लेकिन एक पे जाके अपने एडवांस बच्चे हो, आगे का भी पढ़ना है। याद प्रोकैरियोट्स में बच्चे लोग, प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो बेटा 70S है। सर एस का मीनिंग क्या है? आगे में डिटेल से पढ़ेंगे, आगे में डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। ये किसी तरह का, एक तरह का डेंसिटी, एक तरह का बेटा डेंसिटी हम आगे में पढ़ेंगे। और यूकैरियोट्स में बच्चा कैसा होता है आपको बताया है बच्चा, दोनों तरह के, 70 भी होगा और बच्चा 80 भी होगा। 80S, एस का मतलब क्या है सर? आगे में पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। एस कुछ डेंसिटी है बच्चा। प्रोकैरियोट में जो 70S है, इसका मैथ्स देखिए बच्चा, मैथ्स देखिए, आज आपका दिमाग का दरवाजा घूम जाएगा मैथ्स देख करके। मैथ्स आ रहा है ना, उल्टा मैथ, गलत मैथ्स पढ़ेंगे। 70S में दो पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है स्मॉलर सब यूनिट, छोटा पार्ट स्मॉलर, और एक बड़ा पार्ट है बच्चा, बड़ा पार्ट है लार्जर, बड़ा पार्ट लार्जर। ये है बच्चा स्मॉलर, ये बच्चा लार्जर। जो स्मॉलर यूनिट है बच्चा वो बना है 30S से, यानी कि यहाँ की डेंसिटी एक तरह से मान लिया 30S वाली है, और ये बच्चा 50 है। ये बच्चा कितना है? लार्जर कितना है? 50 है। तो बच्चा जोड़ करके कितना हो गया? 50 + 30 80 ना, 50 + 30 कितना हुआ? 80 हुआ ना। यहाँ पर मैथ्स रॉन्ग हो गया, यहाँ पर 30 + 50 होकर के बेटा हो जाएगा 70। सर ऐसा कौन सा मैथ है सर? ये बायो का मैथ है, ये बायो का मैथ है। अरे ये डेंसिटी है ना, ये अलग 30 डेंसिटी 50 जोड़ नहीं देना है। जैसे वाटर की डेंसिटी 1 है, वाटर की डेंसिटी 1 है, और ऑयल बच्चा जो तेल है उसकी डेंसिटी 1 है। मान लीजिए बच्चा, समझाने के लिए बोल रहा हूं, वाटर की डेंसिटी 1, ऑयल तेल की डेंसिटी 1, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 नहीं होगा बच्चा, कुछ 1.5 1.8 हो जाएगा। इसी तरह से दोनों को जोड़ना नहीं है, दोनों को जोड़ दोगे तो 30 + 50 तो 80 हो जाएगा ना। 70 होना है, 70 होना है, याद रखिएगा 70 होना है। ठीक, ये आगे में भी पढ़ना है। इसी तरह से यूकैरियोट में दो है बच्चा, एक है 40, एक है बच्चा 40, और एक बच्चा है वो 60। जोड़ना नहीं है बच्चा, 40 + 60 जोड़ना नहीं है, ना तो 100 हो जाएगा। 40 और 60 को जोड़ना नहीं है, नहीं तो 100 हो जाएगा। ये तो डेंसिटी एक तरह का। यहाँ बच्चा 40 60 मिल करके नया मैथ बन गया 80 का, नया मैथ बन गया बेटा 80 का ना। तो आपको जब यूकैरियोट्स पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा ये कहानी, ठीक है।
चलिए अब बताइए ध्यान से, अब बताइए ध्यान से। तो सभी बच्चों को पॉलीराइबोसोम क्लियर है, पॉलीराइबोसोम क्लियर है। अब एकमात्र स्ट्रक्चर बचा है, ध्यान से, कुछ बैक्टीरिया बचा जिसे फोटोसिंथेसिस करना है। ये पानी है बच्चे, ये पानी है, वाटर है, पानी है ना। फोटोसिंथेसिस करना है तो बेटा बैक्टीरिया को सरफेस पे तैरना होगा, फ्लोट करना होगा, तभी तो सनलाइट मिलेगा। तो जो बैक्टीरिया पानी में है उसे फोटोसिंथेसिस करना है, तो अपने अंदर में स्पेशल एक स्ट्रक्चर रखेगा, एक ऑर्गेनल रखेगा जिसके अंदर गैस भरे होंगे, जिसके अंदर गैस भरा होगा। और गैस हो गया तो हल्का हो गया, थोड़ा हल्का हो गया, हल्का हो जाएगा तो ये पानी में तैरेगा, फ्लोट करेगा। तो जो बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना है उसे बेटा पानी के ऊपर तैरना है, और तैरने के लिए क्या करना पड़ेगा, हल्का बनना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा। इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर रखेगा, नाम है बच्चा गैस वैक्यूल, नाम है बच्चा गैस वैक्यूल। ये सरफेस पे तैरने में, फ्लोट करने में हेल्प करेगा। तो सारे बैक्टीरिया में होगा क्या? ये क्या सारे बैक्टीरिया में होगा? गैस वैक्यूल क्या सारे बैक्टीरिया में होगा? नहीं, गैस वैक्यूल के अंदर गैस है जिससे ये हल्का हो जाता है। ये सभी बैक्टीरिया में नहीं होगा, ये स्पेशल बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करेंगे बच्चा, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, उसके अंदर पाया जाएगा। या बच्चा सल्फर बैक्टीरिया, बच्चा सल्फर बैक्टीरिया जिसके अंदर सल्फर कंटेनिंग वाले होंगे, सल्फर बैक्टीरिया ना। जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा वहां वर्ड आएगा सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऐसा कुछ नाम आएगा। तो जो भी सल्फर बैक्टीरिया होंगे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए उसे सरफेस पे तैरना है, इसलिए उसके अंदर गैस वैक्यूल पाया जाएगा जिससे वो फ्लोट कर सके। सभी बैक्टीरिया में नहीं। तो ये बच्चा आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया किसका? प्रोकैरियोट्स का। तो मैं फटाफट एक रिवीजन दे देता हूं, 5 मिनट में फुल रिवीजन दे देता हूं। बहुत ध्यान से आंसर आप कीजिएगा, मैं नहीं करूंगा, मैंने पूरा पढ़ा दिया ना। आप आंसर फटाफट कीजिएगा ना। चलिए ध्यान से, गैस वैक्यूल एक से ज्यादा हो सकती है, कोई भी स्ट्रक्चर बच्चा एक से ज्यादा हो सकता है, केवल डीएनए एक ही रहेगा। चलिए कोई भी स्ट्रक्चर एक से ज्यादा। ग्रैन्यूल्स स्टोरेज, फूड को स्टोरेज करना है, फॉस्फेट को स्टोरेज करना है, स्टोरेज स्ट्रक्चर को इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, इसी को हमने ग्रैन्यूल्स नाम दे दिया। चलिए फटाफट इस बार आंसर आप कीजिएगा। चलो सबसे पहले बाहर का कवरिंग था, बोलो इसका क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक और क्या नाम था? फटाफट बताओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। चलिए इसके बाहर में एक कवरिंग था बच्चा, सेल वॉल, किस केमिकल का बना है? आंसर में टाइप कीजिए, आंसर में टाइप कीजिए। इसका सेल वॉल रिजिड होता है, हार्ड होता है, स्पेशल केमिकल का ना बना है, किसी को याद है? म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन या नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज का नहीं पता है। चलिए तीसरा, ये देखिए बच्चा, ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, बोलिए फटाफट। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह के, अगर थिन होगा तो नाम बताइए, थिक होगा तो नाम बताइए, फटाफट बच्चे लोग फटाफट। थिन होगा ग्लाइकोकैलिक्स, थिन होगा तो क्या नाम, ठीक होगा तो क्या नाम? चलिए थिन होगा तो स्लाइम लेयर, ठीक होगा कैप्सूल। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों लेयर को बच्चे लोग जोड़ दीजिए, तीनों लेयर को जोड़ दीजिए, एक इनवेलप बनेगा। नाम बताइए, नाम बताइए, इस इनवेलप का क्या नाम है? याद है? सेल इनवेलप, सेल इनवेलप, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपका बच्चा लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गया है, अंदर की तरफ धस गया है, चलिए नाम बताइए। अंदर की तरफ धस गया है, इन्वेजिनेट हो गया है, नाम बताइए। मीजोजोम, क्या नाम है बच्चा? मीजोजोम, चलिए हो गया। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मीजोजोम, उसकी तरह काम करेगा। कुछ बैक्टीरिया में पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं, चलिए नाम बताइए। पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या था? सी। साइनोबैक्टीरिया, क्रोमेटोफोर और C4 इक्विवेलेंट टू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट,
जो बच्चा फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म, वहां डीएनए होगा। शेप बताइए, सर्कुलर या लीनियर, नेकेड और कवर्ड, नेकेड होगा। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होंगे, नंबर सिंगल होगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ बच्चा डीएनए पाए जाते हैं, नाम बताइए। इसके अलावा भी कुछ छोटे डीएनए मिनी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, नाम बताइए बच्चा। आप सभी को मालूम, आंसर करेक्ट है बच्चा लोग। प्लाज्मिड, सर्कुलर शेप, डबल स्टैंडर्ड, काम अभी बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, फूड को स्टोरेज करना है, स्टोरेज ऑर्गन चाहिए, नाम बताइए बच्चा लोग। जहां फूड को, केमिकल्स को स्टोर करके रखा जाएगा, इस स्टोरेज स्ट्रक्चर का नाम बताइए। इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। फॉस्फेट का करेगा नाम वॉल्यूटीन ग्रेन्यूल्स। चलिए, कुछ बैक्टीरिया को फ्लोट करना है बच्चा, जो फोटोसिंथेसिस करता है उसे फ्लोट करना है, उसमें गैस भरा होगा, नाम बताइए बच्चा लोग। गैस वैक्यूल, याद हो गया, ठीक। चलिए, यहां पर बच्चा डीएनए से बना एमआरएनए, एम का मतलब मैसेंजर, उससे ढेर सारे राइबोसोम जुटे, बोलिए नाम, बोलिए फटाफट। क्लास एंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा सेम लिंक पे, सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आगे का स्ट्रक्चर बताना है। चलिए तो बताइए आप फटाफट। ढेर सारे आरएनए जुड़ गए तो नाम बचा पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। अब बताओ किसे क्लियर हो गया 100%। अब तो बेटा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, अब तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। डॉक्टर अली के तो बेटा सारे क्वेश्चन बना लोगे, 100% क्लियर हो गया। चलिए तो रिज्वाइन कीजिएगा, आगे की बातें बताता हूं। रिज्वाइन कीजिए, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, रिकॉर्डेड पार्ट को हम लोग डिटेल से करेंगे। वापस से आज नोट्स बनाना है तुम्हें, प्रॉपर नोट्स बनाना है आज, तुम्हारा ये होमवर्क है। ये क्लास एंड होगा, वापस से रिज्वाइन करना है।